इस वीडियो में मैं रेक्टेंगल कमांड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका कि शॉर्टकट है REC। यहाँ पर जो ही हम रेक्टेंगल कमांड यूज करेंगे, मेरे पास एक जो है पहला कमांड लाइन पर जो आएगा वो मेरे पास ये दिखेगा, रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। आप या तो फर्स्ट कॉर्नर को सिलेक्ट कीजिए, फर्स्ट कॉर्नर कहे तो आप लेफ्ट क्लिक करके कॉर्नर एक पॉइंट मतलब को दीजिए, या फिर इन सारे ऑप्शन में से चूज कीजिए। यदि मैं कॉर्नर पॉइंट देता हूं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, जिसमें एरिया, डायमेंशन, रोटेशन होगा। इसमें 3 ऑप्शन। यदि मैं कोई ये नहीं करूँ, एरिया, डायमेंशन, रोटेशन में से कोई ना दूं, दूसरा अगर कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट कर लूँ तो एक सिंपल सा ये रेक्टेंगल बना देगा। लेकिन जो ही मैं ये पॉइंट देने के बाद जो ही मैं एरिया सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमसे लेंथ पूछेगा। मान लिया जाए मैंने एरिया सेलेक्ट किया 100, एरिया इंटर किया 100, तो लेंथ पूछा, मैंने लेंथ दे दिया 20, तो ये ऑटोमेटिक खुद बखुद जो है ये 5 विड्थ लेके एक रेक्टेंगल बना देगा। डायमेंशन यदि अब मैं ऑप्शन डालता हूं तो डायमेंशन में आप देख सकते हैं कि पहले तो मैं लेंथ डालूंगा, पहले ये लेंथ मांगेगा तो मैं लेंथ डालूंगा, फिर विड्थ मांगेगा, अगर विड्थ मैं 10 देता हूं तो ये 10 करेगा। तो कुछ इस तरह से फिगर बताएगा। रोटेशन कहे तो ये रोटेशन में जो है एंगल पहले मुझे इंटर करना होगा। एंगल मान लिया जाए मैंने 45 डिग्री इंटर किया, उसके बाद जो है ये लेंथ मांगता है तो मैं लेंथ दे दूंगा, उसके बाद ये विड्थ मांगता है तो मैं विड्थ दूंगा, या फिर यदि कॉर्नर मुझे देना है तो ये कॉर्नर सेलेक्ट करूंगा और ये दूसरा कॉर्नर सेलेक्ट करूंगा, तो ऑटोमेटिक ये 45 डिग्री पर एंगल 45 डिग्री पर ये रेक्टेंगल बन के मेरा तैयार हो जाता है। तो ये तो कॉर्नर पॉइंट की बात थी, लेकिन जो ही मैं यहाँ चैम्फर सेलेक्ट करूंगा तो मुझे फर्स्ट लेंथ का चैम्फर देना होगा, लाइन का चैम्फर देना होगा, फिर सेकेंड लाइन का चैम्फर देना होगा, और फिर जो है मुझे कॉर्नर सेलेक्ट करते हुए मुझे रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करना होगा। सपोज मैंने कुछ चैम्फर दिया जिसका कुछ डायमेंशन होगा, तो ये रेक्टेंगल मेरा जो बन के तैयार होगा कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा, और हूबहू वही इसका जो है प्रोसेस है जो मेरा रेक्टेंगल का था। एलिवेशन में जो है, एलिवेशन में कोई भी, हम जानते हैं कि हम जो ड्राइंग बनाते हैं वो 2D बनाते हैं। यदि एलिवेशन कहेंगे तो किसी प्लेन में, किसी जो है स्पेस में 3 डायरेक्शन होता है, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। तो हम जो भी ड्राइंग या पिक्चर प्लॉट करते हैं वो एक्स वाई डायरेक्शन में ही प्लॉट करते हैं, मेरा एक्स और वाई डायरेक्शन में ही प्लॉट करते हैं। ये जेड डायरेक्शन को इग्नोर किया जाता है 2 डायमेंशन फिगर में। हम लोग के जनरली जो
ड्राइंग बनाते हैं उसमें जेड डायरेक्शन को इग्नोर किया जाता है। ये जेड डायरेक्शन का वर्क जो है 3 डायमेंशन के फिगर में यूज होता है। अब यहाँ पर जो ही मैं एलिवेशन डालूंगा तो मान लिया जाए ये जेड एक्सिस है ऊपर, तो एक्स और वाई एक्सिस है यहाँ। तो अगर 10 मीटर पर मैं ये डालूंगा तो ये 10 मीटर पर मेरा कोई जो है रेक्टेंगल बन के ये तैयार हो जाएगा। 10 मीटर ये इस जो एक्चुअल मेरा सरफेस होगा, जो एक्चुअल मेरा प्लेन होगा, उससे ये 10 मीटर ऊपर ये बन जाएगा। अगर मैंने 10 मीटर नहीं, कुछ भी हो सकता है, 10 20 कुछ भी, और मीटर mm ये कुछ भी हो सकता है, ये बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं आता हूँ फिलेट। फिलेट अगर मैंने एंट्री किया तो फिलेट करने का मतलब अगर फिलेट किया तो ये कुछ जो है सर्कुलर शेप में आएगा, ये दूसरा ऐसा कुछ आएगा सर्कुलर शेप में, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा 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 करके ये मेरा इस रेक्टेंगल तैयार होगा। उसके बाद थिकनेस में डालूंगा तो थिकनेस में क्या होता है कि ये चीज सेम टू सेम, अगर जेड डायरेक्शन में थिकनेस, वैसे एक प्लेन पर मुझे थिकनेस का इसका पता नहीं चलेगा। यदि मैं यहीं पर अगर जेड एक्सिस में इसको करके आइसोमेट्रिक व्यू में अगर देखूंगा तो ये थिकनेस कुछ ऐसा लिए हुए आएगा। ये मेरा उसका थिकनेस हो जाएगा। और विड्थ की बात करूं तो इसी के अंदर जो है ये विड्थ प्रोवाइड कर देता है। चलिए इसे मैं प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ। मैं ऑटोकैड फाइल को ओपन करता हूँ अपने। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल कमांड, यहाँ शो भी हो रहा है रेक्टेंगल कमांड कैसे यूज करना है, वो सारे चीज आपको यहाँ दिख रहे हैं डायलॉग बॉक्स पर। मैं इसे यहाँ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ भी REC कमांड टाइप करके रेक्टेंगल का यूज कर सकता हूँ। यहाँ इसे आइकन को पर कर्सर ले जाके मैं लेफ्ट क्लिक किया, फर्स्ट कॉर्नर सिलेक्ट करने के लिए करेक्ट स्पेसिफाइड फर्स्ट कॉर्नर या कैम्फर एलिवेशन फिलेट थिकनेस विड्थ। सबसे पहले पहला ऑप्शन में जाता हूँ, कॉर्नर पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, दूसरे कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, मेरा रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। ये सबसे सिंपल तरीका है रेक्टेंगल को बनाने का, जिसमें हमको दो कॉर्नर पॉइंट का पता होता है और उस आधार पर ये रेक्टेंगल आसानी से तैयार हो जाता है। अब इसके दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, यहाँ पर कैम्फर आया, मैंने कैम्फर को सिलेक्ट किया। अब कैम्फर में मैं मान लिया जाए स्पेसिफाई फर्स्ट कैम्फर डिस्टेंस, ये लेंथ मेरा छोटा है, छोटा करने का मतलब ये 100 से नीचे है, तो मैं छोटा छोटा जो है कैम्फर यहाँ प्रोवाइड करूंगा। मान लिया जाए मैंने 2 किया, तो पहला कैम्फर का पॉइंट है, दूसरा में फिलहाल मैंने 3 किया। अब जो है यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर को मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं डायमेंशन मैं दूंगा या फिर सेकेंड कॉर्नर को सिलेक्ट करते ही ये मेरा फिगर बन के तैयार हो जाएगा। चलिए यहाँ मैं डायमेंशन को सिलेक्ट करता हूँ, तो डायमेंशन के लिए एरिया के लिए A है, डायमेंशन के लिए D है और रोटेशन के लिए R है। तो यहाँ पर मैं D डालूंगा
डी स्मॉल या कैपिटल से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी स्मॉल भी डाल सकते हैं और कैपिटल भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने डी डाला। इसमें कह रहा है कि स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। आपके पास जो भी रेक्टेंगल है आप बनाना चाहते हैं उसका लेंथ प्रोवाइड यहाँ करना होगा आपको। तो लेंथ करने का मतलब मैंने 12, चलिए 12 ठीक है, तो 12 मैंने लेंथ डाला। विड्थ मान लिया जाए मैंने 7 डाला इसको, इंटर। तो ये बनकर मेरा तैयार हो गया। यहाँ पर क्लिक करना होगा, एक क्लिक, लेफ्ट क्लिक मैंने कर दिया। तो ये कैम्फर, इसका डायमेंशन कैम्फर बन के तैयार हो गया रेक्टेंगुलर शेप में। रेक्टेंगल बना ये। अब इसका डायमेंशन मैं देखूंगा, तो डायमेंशन देखने में ये और ये, अब देख सकते हैं ये 3, मैंने 3 सिलेक्ट किया था। पहला पॉइंट जो है मैंने 2 सिलेक्ट किया था, 2 और 3 यहाँ देख सकते हैं, ये कैम्फर है। अब मैं अगले ऑप्शन में चलता हूँ, फिर से सिलेक्ट किया मैंने। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज या कैम्फर में का वैल्यू दूं या एलिवेशन का वैल्यू दूं या फिलेट का यदि वैल्यू देता हूँ, तो ये सारे के सारे एक स्टोर हो जाते हैं। और यदि मैं दूसरा रेक्टेंगल अगर लूंगा तो ये इसी तरह से, मतलब कि कटा हुआ सा फिगर मुझे आएगा। तो इसे फिर से ठीक करने के लिए वापस हमको कैम्फर ही सिलेक्ट करना होगा। तो कैम्फर सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ 2 बाय डिफॉल्ट आ गया था, जो कि मैंने पहले एंट्री किया है इस ड्राइंग को बनाने के लिए। तो इसको मुझे 0 करना होगा, 0। अब ये फिर यहाँ इसे भी 0 करना होगा। अब ये पहले वाले कंडीशन में आ गया। अब मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ देखता हूँ। दूसरा ऑप्शन में एलिवेशन में अब जरा देखिए, मैं एक फिगर बनाता हूँ। एलिवेशन में पहले एलिवेशन सिलेक्ट करके मैं कुछ वैल्यू डाल दूँ। मान लिया जाए मैंने 10 यूनिट का वैल्यू डाला। ये यूनिट मीटर भी हो सकता है, mm भी हो सकता है, आपको जैसा ड्राइंग है, मतलब जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसा स्केल है, उस आधार पर ये आप ये हो सकता है। यहाँ मैंने 10 डाला, फिलहाल 10 जो कि यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ फर्स्ट कॉर्नर को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जो है सेकेंड कॉर्नर, जो सबसे बेसिक का रेक्टेंगल बनाने का है, मैं इस्तेमाल वो करूंगा यहाँ। तो यहाँ सेकेंड वाला पॉइंट देता हूँ। अभी आपको टॉप व्यू से ये नहीं पता चल रहा है कि ये इसके में क्या हुआ, लेकिन जो ही मैं इसका जो है आइसोमेट्रिक व्यू में आपको भी नहीं पता चला। अब जरा देखिए, मैं फिलहाल इसके फ्रंट व्यू में जाता हूँ। फ्रंट व्यू में आप देख सकते हैं मैंने पिछला 2 फिगर बनाया था जो कि उसी प्लेन पर था, लेकिन जो ही मैंने इसमें एलिवेशन डाला तो ये प्लेन से उठकर जो है 10 यूनिट ये उठ 10 यूनिट अपने सरफेस से ये ऊपर है। तो एलिवेशन यही है, ये सरफेस से जितना यूनिट हम डालेंगे ये उतना ऊपर ये कंस्ट्रक्शन होगा, ये फिगर का कंस्ट्रक्शन होगा। अब वापस हम उसी पोजीशन पर जाते हैं, टॉप व्यू में जाते हैं। एलिवेशन को हमको यहाँ चेंज करना है, तो फिर से यहाँ जाकर एलिवेशन हम चेंज करेंगे। एलिवेशन हम यहाँ 0 करते हैं, तो ये वापस जो पहले वाला सेटिंग था वो मेरा हो गया। अब जो फिगर बनाएंगे वो एलिवेशन
10 यूनिट पर नहीं बनाएगा, अब जो फिगर बनाएगा वो वापस उसी प्लेन पर बनाएगा जहां पहले बनता था। तो एलिवेशन हो गया फिलेट, तो फिलेट मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से। फिलेट भी जो है, मैं मान लिया जाए फिलेट के लिए रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ रेक्टेंगल, इसमें रेडियस चाहिए क्योंकि वो सर्कुलर शेप में बनाता है फिलेट को। तो रेडियस मान लिया जाए, मैंने 2 डाला, यहाँ इंटर करते हैं। अब यहाँ पर हमको डायमेंशन देना होगा, तो डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, थिकनेस विथ फर्स्ट कॉर्नर, पहले तो फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए, या तो मैं ऐसे ही मतलब कि इसको कर दूं शॉर्टकट तरीके से, पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट, या फिर डायमेंशन देके करूं। तो चलिए इसे डायमेंशन देके करता हूं। तो डायमेंशन के लिए मेरा डी है यहाँ, तो मैंने डी सिलेक्ट किया। अब लेंथ कह रहा है, तो लेंथ मैं 12 ही रहने देता हूँ, विड्थ मैं 7 ही रहने देता हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक क्लिक चाहिए इसको, तो मैंने इसको क्लिक करके ये मेरा बन गया, आप देख सकते हैं ये फिलेट मेरा बन चुका है, एक रेक्टेंगल फिलेट लिए हुए। अब अगला ऑप्शन में चलते हैं। फिलेट को फिर से हम वापस वाले स्थिति में लाते हैं, क्योंकि ये फिलेट है। तो फिलेट हर किसी जो ड्राइंग में है वो फिलेट लग के ही रेक्टेंगल बनेगा, तो इसलिए जो है मुझे पहले वाली स्थिति में इसको लानी है। तो फिलेट आपका ये वाली फिलेट को मैंने सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ 2 स्टोर हो गया इसके मेमोरी में, इसको मुझे 0 करनी है। अब मैं अगला ऑप्शन में चलता हूँ। अगला ऑप्शन में जो है मेरा थिकनेस है। अब मैं फिर से वापस एक जो है पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं दूसरा पॉइंट जो सबसे आसान तरीके से रेक्टेंगल बनता है मैं उसका यूज कर रहा हूँ, दूसरा मैं पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर जो है इसकी थिकनेस मुझे दिख नहीं रही है, इसको थिकनेस देखने के लिए मुझे आइसोमेट्रिक व्यू में जाना होगा। वो मैं यहाँ से जाता हूँ, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस एक्चुअली मैंने सेलेक्ट किया ही नहीं है इसको। फिर से जो है मैं वापस जाता हूँ, फिर से वापस जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, थिकनेस यहाँ से 0 है, 0 की जगह मैं यहाँ थिकनेस 5 दूंगा। फिर से पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, अब यहाँ जाकर देखता हूँ, आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल एक थिकनेस लिए हुए रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये तो थिकनेस है। अब मैं अगला ऑप्शन की तरफ अपने चलता हूँ। अगला ऑप्शन जो है मेरा विड्थ है। अब ये थिकनेस हो गई, थिकनेस को मैं यहाँ नहीं चेंज करता हूँ, और विड्थ को जो है 0 से विड्थ मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ 2 यूनिट मैंने विड्थ को बढ़ा दिया। फिर मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, ओके। अब यहाँ व्यू में जाकर देखता हूँ, आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पहला वाला फिगर था उसमें चूंकि मैंने हाइट प्रोवाइड किया, इस वजह से वो केवल नीचे से रेक्टेंगल को हाइट दिया, और इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया गया यहाँ। और यहाँ पर जो है चूंकि मैंने विड्थ दिया हाइट के साथ, हाइट तो पहले से स्टोर था ही 2 यूनिट, इस कुछ यूनिट था हाइट स्टोर, उस पर मैंने 2 यूनिट ये
विड्थ दे दिया। आप देख सकते हैं यहाँ थिकनेस 2 यूनिट है बढ़ा हुआ। तो ये रहा मेरा थिकनेस। आगे मैं चलता हूँ, इसे फिलहाल सारे को डिलीट करता हूँ। यहाँ पर जो है थिकनेस वापस 0 करता हूँ कि ये पहले वाले फॉर्म में आ जाए। विड्थ यहाँ पर फिर 0 करूँगा कि विड्थ भी पहले वाले फॉर्म में आ जाए। एक बार चेक कर लूँ। विड्थ मेरा 0, थिकनेस 0। ओके, ये हो चुका है। आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ। अब मैं फर्स्ट कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास फिर आगे 3 ऑप्शन है, एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। यदि मैं और कॉर्नर पॉइंट जो कि आसान होता है, आपने देखा पहले वाले में कि कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट, 2 कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करके मैं कैसे रेक्टेंगल यहाँ बना, मैंने कैसे रेक्टेंगल यहाँ तैयार किया। अब यहाँ एरिया में देखता हूँ, एरिया के लिए ए प्रेस करूंगा। एरिया में सबसे पहले हम उस रेक्टेंगल का एरिया देंगे जिस रेक्टेंगल को हमको बनाना है। तो एरिया मान लिया जाए मैंने 200 दिया। लेंथ, इसमें लेंथ मैंने डाला, मान लिया जाए लेंथ को मैं डालता हूँ 25। ये मेरा लेंथ है। लेंथ 25। आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल बनकर मेरा तैयार हो गया। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ इसे। मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, पहला पॉइंट को सिलेक्ट किया, यहाँ डी टाइप किया, डायमेंशन के लिए डी, एरिया मैं टाइप करूंगा तो एरिया के लिए ए होगा, तो ए इंटर। एरिया मैंने 200 इंटर किया, 200। मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, मैं पहले लेंथ लूंगा कि विड्थ लूंगा, तो पहले मैं लेंथ लूंगा, तो लेंथ को क्लिक किया, लेंथ में 25 लूंगा, ओके इंटर। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि मैंने लेंथ 25 लिया तो मेरा जो है विड्थ जो होगा वो 8 होगा। ये कंप्यूटर खुद ये विड्थ कैलकुलेट करके जो है एरिया के माध्यम से जो है विड्थ यहाँ 8 विड्थ करके ये रेक्टेंगल बना दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से 8 विड्थ यहाँ पर मेरा हो चुका है। और ये जो लेंथ होगा मेरा 25 होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट कॉर्नर। अब डायमेंशन मैं जो ही करूंगा तो ये लेंथ मांगेगा हमसे। लेंथ 25 ही मान लिया जा रखा मैं। अब विड्थ, अब सब यहाँ तो मैंने एरिया तो दिया नहीं है, तो ये कंप्यूटर सेल्फ विड्थ तो कैलकुलेट कर सकता नहीं है। तो इसमें मुझे इंटर करना होगा विड्थ इसका। मान लिया जाए यहाँ पर मैंने 10 दिया, तो ये 25/10 का मेरा रेक्टेंगल बनकर तैयार हो गया। फिर से पहला डायमेंशन डी, इंटर इंटर इंटर। रेक्टेंगल बनाने के लिए एक क्लिक अंदर, मेरा रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया। ये
अगला ऑप्शन मैं देखता हूँ, रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, पहला कॉर्नर सेलेक्ट किया। अब इसमें रोटेशन मुझे देना है, तो रोटेशन डालने के लिए R में दूंगा। कितने डिग्री पर ये रोटेट करनी है इसे, तो डिग्री पर रोटेट करनी है तो मान लिया जाए 15 डिग्री पर इसको रोटेट करनी है मुझे, 15 डिग्री पर रोटेट करनी है। इंटर में करूंगा तो यहाँ पर अदर कॉर्नर हमसे मांगा जा रहा है, तो मैं अदर कॉर्नर यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। ये जो मेरा रेक्टेंगल बना, ये 15 डिग्री पर मेरा रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। चलिए इसका मैं एंगुलर डायमेंशन चेक करता हूँ। मैं डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन यहाँ से चेक करूंगा इसका। आप देख सकते हैं ये 15 डिग्री पर मेरा रेक्टेंगल बन चुका है। तो ये तो कुल मिलाकर मेरा रेक्टेंगल था। आशा करता हूँ रेक्टेंगल आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।